आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। देखिए, अक्सर आपने ऐसा महसूस किया होगा कि हमारे सभी चैनलों में विशेष रूप से ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा जो कि सबसे प्रथम चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर के अंतर्गत हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा पिछले साढ़े 6 वर्षों से निरंतर प्रसारित करते आए हैं। इन सभी आध्यात्मिक कक्षाओं को हम कक्षा नंबर के साथ कक्षा 001, 002 वो करते-करते देखिए कुल कक्षाएँ तो लगभग 4200 से अधिक हुई हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर में भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से 3000 से अधिक हमने प्रसारित कर चुके हैं। इन सभी वीडियो को हम एक सैद्धांतिक कथनों द्वारा यानी कि शास्त्रों के जो प्रत्यक्ष दिशा निर्देश जो वेदों में समझाए गए हैं, उनके अनुरूप ही प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को आपके हमारे 3 शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण की शरीर की जो एक स्थितियां हैं, उनको कहीं न कहीं क्रमबद्ध जोड़ने की एक प्रक्रिया को जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। ताकि आत्मा और परमात्मा जो चेतन परम चेतन सत्ताएं हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, इनका जो नित्य संबंध पहले से ही है। देखिए, आपके हमारे 3 शरीरों का संबंध भले ही इस माया जगत से है, प्रकृति से है, प्रकृति का अभिप्राय ही प्रकृति के 3 गुणों से है, और उन 3 गुणों में शास्त्र स्पष्ट शब्दों में पहले ही संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बंधनदायक हैं, बांधते हैं। ये क्रमशः विशेष रूप से समझाया गया है, और सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। शास्त्र बार-बार क्यों कहते हैं? सत्संग करो, ताकि रजोगुण बिगड़े नहीं। बिगड़ा हुआ रजोगुण, बिगड़ा हुआ संसार ही आपको हमें तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय, आप कानून का उल्लंघन करते रहते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते रहते हो। शास्त्रों का ज्ञान तो स्पष्ट संदेश देता है। वेदों का आरंभिक ज्ञान ये करो, ये मत करो से ही भरा हुआ है। ये कर्म कांड, ये विभिन्न प्रकार के जो पर्व और भी देखिए धार्मिक स्थितियां जितनी भी आती हैं आपके हमारे जीवन में, उन स्थितियों को यथार्थ रूप से समझना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज की जो भौतिक कक्षाएँ आप और हम जो अपने बच्चों को या स्वयं भी उन स्थितियों से निकलते हुए आज जीवन के जिस दहलीज पर पड़ाव पर भी पहुँच चुके हैं। देखिए, माता के गर्भ में गर्भाकाल की स्थितियाँ होती हैं, फिर शिशु काल की 2.5-3 वर्ष तक की स्थितियाँ होती हैं, उसके बाद की स्थितियाँ तो आपकी हमारी भौतिक शिक्षाओं से संबंध रखती हैं। जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में ही बीते जाते हैं। उस भौतिक शिक्षा की स्थितियों को ही हम कक्षा का नाम देते हैं। देखिए, हम बार-बार कहते रहते हैं ना, ये नर्सरी कक्षाएँ बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। ये सत्संग करना, कर्मकांड करना, ये आरंभिक स्तर पर बहुत ही एक नर्सरी कक्षाओं के बराबर ही है। ये त्योहारों को मनाना, आजकल तो देखिए पिछले कुछ समय से त्योहारों का एक मौसम सा, जैसे मानसून के दिनों में वर्षा की स्थितियाँ होती हैं,
गणेश चतुर्थी पर्व के साथ ही देखिए भारत में तो हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कुछ ना कुछ पर्व की स्थितियाँ बनी रहती हैं। कहीं कोई जयंती मनाई जाती है महापुरुषों की, कोई जन्मोत्सव की स्थितियाँ होती हैं और भी देखिए विभिन्न प्रकार के पर्व। भारत में तो देखिए ये जो सप्ताह के 7 दिन हैं, सोमवार को भगवान शंकर जी से जोड़ दिया जाता है, मंगलवार को हनुमान जी से जोड़ दिया जाता है, बुधवार को गणेश जी से। देखिए ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध कुछ ना कुछ आप में सात्विकता जगाती है। कहीं न कहीं शाब्दिक स्तर पर परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करती है। यूँ तो परमात्मा निर्गुण, निराकार ब्रह्म शक्ति के रूप में इस ब्रह्मांड को निरंतर क्रियाशील रखता है। देखिए, वो तो मोटी भाषा में कहा जाता है कि ये प्रकृति परिवर्तनशील है, इसमें हर क्षण परिवर्तन होती है। प्रकृति तो एक यंत्र है। यंत्र को हो, प्रकृति को हो, 3 गुण को हो, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियाँ को हो, भले ही ये नित्य है, इस यंत्र में कभी खराबी नहीं आती। परमात्मा की व्यवस्था में कोई त्रुटि कभी भी सुई की नोक के बराबर होती ही नहीं। परमात्मा पूर्ण सत्ता है। वेदों का एक-एक मंत्र उस स्थिति को समझाता है। हालाँकि मेरी देखिए संस्कृत में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने पिछले देखिए पूर्व जन्मों की कुछ ना कुछ जैसी-जैसी स्थितियाँ रही होंगी, उनके शुभ संस्कार तो मेरे भीतर थे तभी पिछले लगभग 30-31 साल से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक संस्कार, वो एक उदार अवस्था में बनता गया, जुड़ते गए शास्त्रों का हिंदी भाष्य समझ में आते-आते इन 3 गुणों की यथार्थ स्थितियाँ समझ में आते-आते 3 शरीरों का इनसे संबंध समझते हुए, शोध में स्थितियाँ बनाते हुए, देखिए शास्त्र तो स्पष्ट संदेश देते हैं। जिस स्थिति विशेष में आप अनुसंधान करते हो, शोध करते हो, वहाँ की स्थितियों का एक गूढ़तम ज्ञान समझ में आना लगता है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है। यदि देखिए भौतिक जगत में भी तो कितने ही आज तक आविष्कार हुए। भौतिक आविष्कारों की भी देखिए निंदा नहीं है। उन भौतिक आविष्कारों को करने वाले भी मनुष्य देखिए पहले उन्होंने भौतिक स्तर पर ही शिक्षा ली। जिस भौतिक शिक्षा को देखिए हम नर्सरी कक्षा यानी पहले तो प्ले स्कूल, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी ये कितनी ही पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षाएँ। देखिए आरंभिक कक्षा में बच्चे रोते-धोते जाते हैं। भौतिक शिक्षा में भी रुचि नहीं होती। इसी तरह मनुष्य भी सत्संग करने से कतराता है, आँखें मूंद लेता है, नींद आने लगती है। हमारी सात्विक वीडियो को भी आरंभ से अंत तक लोग सुनते नहीं। बीच-बीच में से सुनकर देखिए इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। देखिए, हम बात को एक शिकायत के रूप में नहीं या अपने चैनल से जोड़ने की प्रक्रिया को जोर ना देते हुए, परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इन सभी स्थितियों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रकाश डालते रहते हैं, ताकि बात कहीं आपको समझ में आ जाए। कोई बात आपको कहीं भी कुछ प्रकाश करे। कभी-कभी स्थितियाँ कुछ चुभ जाती हैं, उस चुभी हुई स्थितियों को जब मनुष्य सात्विक भाव से, ईमानदारी से उस पर चिंतन करता है, तो स्वयं का दोष समझ में आने लगता है, नज़र आने लगता है।
देखिए, अंधकार आपको हमें समाप्त करना है। हमारी जो आज तक 4200 वीडियो प्रकाशित हुई हैं, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वेदों से मायातीत महापुरुषों ने उपनिषद लिखे। मायातीत महापुरुषों ने ही उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराणों में किया। वो राजसी मनुष्यों को सतोगुण में ले जाने के लिए आज भागवत पुराण की चर्चाएँ भारत जैसे आध्यात्मिक देश में प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में एक साप्ताहिक जग के रूप में होती हैं। टीवी के माध्यम से इनका सीधा प्रसारण भी चलता है कि मनुष्य कहीं कोई बात सुनकर समझ ले, अपने जीवन में उसको ढाल ले, अपनी दिनचर्या में सात्विकता ले आए, ताकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाए। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय कहा है, और ये आपका हमारा अनुभव है। दुख जीवन भर बने रहते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था त्रिविध ताप। देखिए, आरंभिक स्तर पर तामसिक स्थितियों में इस बात समझ नहीं आती। ये प्ले स्कूल से लेके 5वीं कक्षा तक की जितनी भी स्थितियां, इनको आप तमोगुण से जोड़ सकते हो। यूं भी देखिए, जब तक रजोगुण की एक स्थितियां किशोरावस्था से आरंभ नहीं होती, लगभग 5वीं कक्षा तक आपका मेरा बचपन अवस्था ही रहता है। देखिए, स्त्रियों में एक रजोगुण की स्थितियां और पुरुषों में, यानी कि जब पुरुषों में कामुक इंद्रियों का विकास होता है, स्त्रियों में, लड़कियों में जो एक मासिक धर्म की एक स्थितियां बनती हैं। देखिए, पुरुषों को एक वीर्य की स्थिति से, स्त्रियों का, लड़कियों का एक रज की स्थिति से। शास्त्रों में तो देखिए यहाँ तक है, स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है वो रजोगुण के कारण। देखिए, तामसी गुण से ये तमोगुण की स्थितियों को आप और हम प्राइमरी कक्षा तक की स्थितियों से जोड़ सकते हैं। जब तमोगुण की प्रधानता होती है, उसके बाद की स्थितियों को छठी क्लास से 12वीं कक्षा तक की स्थितियों को आप रजोगुण से जोड़ सकते हो। क्योंकि 10, 11, 12 वर्ष से ये सभी स्थितियां बनती हैं। एक बार तो हमने यहाँ तक एक वीडियो बनाया था कि 12 वर्ष या जब किशोरावस्था आरंभ होती है, उस क्षण से ही कर्मशय बनते हैं। देखिए, संस्कार तो गर्भाकाल की स्थिति से ही बनने लगते हैं। इसलिए शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया, गर्भ धारण करने से पूर्व माता पिता को देवी देवताओं से, कहते हैं ना, कोई पुण्य आत्मा ही आप तुम्हारे गर्भ में आए। यह तो आत्मा देखिए तकनीकी रूप से पापात्मा पुण्यात्मा नहीं होती, लेकिन संसारी भाषा में बहुत से शब्द बोले जाते हैं जिनका कारण शरीर में बुरे संस्कार होते हैं, वो पापात्मा होती है। अब नीचे की योनियों से वृद्धि विकास करते करते जब मनुष्य योनि की पात्रता बन जाती है, नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है, जब पाप कर्म अधिक होते हैं, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं। देखिए, किसी के 80% पाप कर्म है, 20% पुण्य कर्म है, तो पात्रता समान होने पे पुण्य कर्मों, देखिए पुण्य कर्म कम से कम 50-51% रहने से ही पुनः मनुष्य योनि की पात्रता बनती है। अक्सर देखिए, किसी के मरने पे दो शब्द स्वर्गवास अक्सर बोल दिए जाते हैं, लेकिन अनादि काल से देखिए, आज मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं, 11 लाख तरह के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जल में रहने वाली 9 लाख की योनियां, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, इन 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदक, कष्टमय, दंडमय योनियों में असंख्य जीव हैं। इन जीवों के भी मरने पे कभी ना कभी कुछ ऐसी ही स्थितियां, स्वर्गवास जैसी के हमारे द्वारा बोली गई थी, किसी भी अन्य स्थितियों में। देखिए, बात की गहराई आपको भी समझनी होगी।
मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। साधना जोनि का एक अवसर है। यानी कि ये तामसी स्थितियाँ बोध होती हैं, तन के स्तर पर तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए तीनों गुण नित्य हैं, एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। हम बार-बार इस स्थितियों पे प्रकाश डालते आए हैं। आज भी ये 3 गुणों को आधार में लेते हुए, ये भौतिक शिक्षाओं के अलग-अलग स्तरों को आपके हमारे आध्यात्मिक स्तर पर जैसे-जैसे सत्संग में स्थितियाँ बनती हैं, जैसा-जैसा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, उसके आधार पे ही आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप की स्थितियाँ वो बनती हैं। इन स्थितियों को देखिए एक बार में बात समझ नहीं आती। हम तो देखिए कुछ मिनटों में ही बात रख देते हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग कभी मत छोड़ो। क्या आप और हम अपने जीवन में भोजन छोड़ देते हैं? रात को भोजन खाया, फिर सुबह खाया, फिर दिन में खाया, फिर बीच-बीच में भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। जब शरीर को भोजन चाहिए, तो सूक्ष्म शरीर को भी भजन चाहिए। भजन को हो, साधना को हो, कोई भी स्थिति कहिए। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना होगा। क्योंकि बच्चों में तो देखिए अबोध स्थितियाँ बनी रहती हैं। देखिए कर्माशय और संस्कारों की दोनों अलग-अलग स्थितियाँ हैं। ये नीचे की योनियों में कर्माशय, पाप कर्मों का क्षय होता है। अब देखिए जो अभी हमने उदाहरण दिए ना, 80% पाप कर्म, 20% पुण्य कर्म। अब नीचे की योनियों में देखिए मेरे अपने व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार शोध करते-करते ये जो वनस्पति योनियाँ हैं, ये एक अंतिम स्थिति है। या यूँ कहो कि जब 99% पाप कर्म या उसके आसपास की स्थितियाँ 90, 80, 85, 72 जैसी भी देखिए एक समझने के लिए, क्योंकि वनस्पति जोनी चल फिर नहीं सकती। आपकी हमारी 2 टाँगे, 2 हाथ हैं। हम बार-बार कहते हैं अपने हाथों का सदुपयोग करो। देखिए ये जो हम नमस्कार, नमस्ते करते हैं, ये हाथों का सदुपयोग है। अपने बड़ों का सम्मान करते हुए हम उनके पाँव छूते हैं, गुरु के पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये हाथों का सदुपयोग है। ये नमस्कार राजसी स्थितियाँ आप समझ सकते हो, पैर छूना एक सात्विक स्थितियाँ समझ सकते हो। और ये जो लोग लड़ाई झगड़े हाथापाई करते हैं, हाथों का दुरुपयोग करते हैं, ये हाथों का दुरुपयोग तामसी स्थितियाँ हैं। यूँ तो देखिए वाद-विवाद की स्थितियाँ, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ, तू-तू, मैं-मैं, निंदक स्थितियाँ, ये तामसी स्थितियाँ हैं। कि आज हमारा देखिए विषय नहीं है, इन सभी विषयों पर भी हम कभी न कभी देखिए जैसा-जैसा कुछ वीडियो का नाम होता है, हमारी आध्यात्मिक ऑक्सीजन यहाँ हम 3, 4, 5 मिनट की वीडियो प्रसारित करते हैं, उसमें कुछ अलग-अलग स्थितियों पे हम प्रकाश डालते हैं। शाम को सर्वकल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आप भाई-बहनों की कुछ प्रश्नों को या कुछ संसारी स्थितियों को तर्क पूर्वक उठाते हुए उनको प्रकृति के 3 गुणों से ही जोड़ते हैं। वास्तव में आज का भी देखिए किसी भाई बंधु द्वारा कुछ प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न का उत्तर तो हमने समझा ही दिया था। फिर मेरे मन में देखिए कुछ ऐसी बात रुकी कि क्यों ना इसको परम अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में थोड़ा विस्तार से समझा दिया जाए। देखिए, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हमारा प्रयास होता है 10-12 मिनट की वीडियो बने, ज़्यादा बड़ी नहीं बने। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो कुछ बड़ी वीडियो
पढ़ने की स्थितियों के साथ ही सुनने वाले कुछ सात्विक मनुष्य होते हैं। शाम की सर्पल्यान वृक्ष प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में राशि मनुष्यों की कुछ प्रश्न को हो राशि स्थितियां होती हैं। और दिन में भी देखिए लघु ज्ञान संदेश या यहाँ तक देखिए शॉर्ट्स की वीडियो जो 1 डेढ़ 2 मिनट की होती हैं, उनमें कहीं-कहीं कुछ तामसिक विषयों को भी रजोगुण में जाने की एक संभावनाएँ हम तलाशते हैं। यानी कि छठी कक्षा से 12वीं कक्षा का जो एक कक्षाएँ हैं, छठी कक्षा, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये और अधिक देखिए जब रजोगुण सतोगुण के करीब पहुंचता है तो 10वीं 12वीं की कक्षाओं को ही आप एक गंभीरता पूर्वक समझ सकते हो। नर्सरी कक्षाओं में बच्चे रोते धोते ही जाते हैं, लेकिन छठी 7वीं कक्षा में कोई बच्चा रोता धोता हुआ नजर नहीं आता। अपने आप तैयार होकर स्कूल जाते हैं खुशी खुशी। कम से कम शरीर के स्तर पर स्थूल शरीर के स्तर पर कहीं भी कुछ रुकावट नहीं आती। यानी कि जो मनुष्य बेमन से सत्संग करते हैं, कुछ रोते-धोते करते हैं, वो एक तामसी स्थितियों से एक निकलने की स्थितियाँ हैं। कहीं राजसी स्थितियाँ बनती हैं। शास्त्र भी बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं करते। फिर सत्संग में मन लगने लगता है। जैसे एक राजसी स्थितियों में, रजोगुण में बात समझ में आ जाती है, बौद्धिक शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं इन कक्षाओं में आप थोड़े-थोड़े एक विशेष जगने लगते हो। 10वीं, 12वीं की परीक्षा में और सचेत हो जाते हो। उसके बाद की कॉलेज की परीक्षाओं को आप सात्विक स्थिति से जोड़ सकते हो। देखिए, ये मात्र मेरी एक प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान देने की एक युक्तिपूर्वक स्थितियाँ हैं। देखिए, मेरा स्वयं का ज्ञान परिपक्व बना रहे, आप भाई-बहनों को भी जैसे मुझे गुरुजनों का संग, शास्त्रों का स्वाध्याय करते-करते जो-जो बात मेरे समझ में आई है, हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कहीं त्रुटि हो सकती है। उस त्रुटि से कभी भी हमने इनकार नहीं किया। लेकिन फिर भी क्योंकि हम देखिए सभी वीडियो चाहे शॉर्ट्स की वीडियो हो, चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की 3-4 मिनट वाली वीडियो हो, चाहे प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और ब्रह्म मुहूर्त की, ये सभी वीडियो हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व के समय में ही बनाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि बाहरी सात्विक स्थितियाँ अनुकूल होती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था, गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। शेष समय प्रशिक्षण लगाया था हमने। जो तो गुरु परमात्मा ये 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन बात शाब्दिक स्तर पर थोड़ा समझ में आ जाए। इसलिए बार-बार कहते हैं, देखिए सत्संग करो ये तो एक सात्विक स्थिति है। अब दिन में भी तो ये भागवत पुराण की चर्चाएँ होती हैं, और भी कथाएँ होती हैं, गीता यज्ञ भी होते हैं, शाम के समय भजन संध्याएँ भी होती हैं। रात के समय जागरण की जगराते चौकी जैसी स्थितियां भी होती होनी चाहिए। ये शुभ संस्कार बनाती है। विशेष रूप से छोटे बच्चों में देखिए छोटे बच्चों में संस्कार सात्विक बनाने की स्थितियों में ही ये कर्म कांड, ये हर दूसरे चौथे पांचवें दिन जो एक सात्विक स्थितियां होती हैं, इनका प्रभाव बच्चों पे अधिक पड़ता है। और ये सभी स्थितियां जब परिवार में होती है तो निश्चित रूप से बच्चों में एक धार्मिक स्थितियाँ मजबूत बनने की संभावना होती। आज विदेशों में कुछ ऐसे माहौल नहीं है। परिवार में दादा-दादी, नाना-नानी या और भी कुछ ऐसी स्थितियों की अनुकूल स्थितियाँ ना होने के कारण कुछ भौतिक वातावरण का दूषित प्रभाव के कारण थोक विषयों की स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं।
आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही अधिक धन कमाने की एक प्रवृत्ति निरंतर बनती जा रही। हालाँकि देखिए, शास्त्र भी कोई धन कमाने से मना नहीं करते। लेकिन लाभ की स्थितियाँ सात्विक होती हैं, लोभ जागृत होते ही राजसी स्थितियाँ और लोभ में जब संग्रह वृत्ति में मनुष्य गिर जाता है, वो एक तामसी स्थितियाँ हैं। शास्त्र राजसी तामसी स्थितियों की क्रमशः निंदा करते हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण के लिए निंदा न कहते हुए उपेक्षा शब्द कहा जाता है। लेकिन प्रशंसा तो केवल सतोगुण की है। इसी तरह 12वीं के पास जो हम कॉलेज की या कॉलेज के बाद भी जो ऊँचे संस्थानों में जाने की ऊँची कक्षाओं का ज्ञान लेते हैं, उनकी प्रशंसा है। उनमें सात्विक स्थितियाँ हैं। उन भौतिक ज्ञान को लेने के बाद आपको अच्छे स्तर की नौकरी मिलती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यानी कि प्राइमरी कक्षाओं से अधिक अच्छी क्या है? राजसी स्थितियाँ हैं। ये 10वीं 12वीं की स्थितियाँ हैं। 10वीं 12वीं की राजसी स्थितियों से भी और अच्छा देखिए कॉलेज की और ऊँचे संस्थान हैं। देखिए स्थितियों को केवल अपने क्रमबद्ध समझते हुए प्रकृति के 3 गुण समझने हैं। तो बार-बार कहते हैं स्थूल शरीर से अच्छा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से अच्छा कारण शरीर है। इसलिए शुद्ध करने के लिए देखिए स्थूल शरीर कर्म कांड करता हुआ शुद्ध होता है, परोपकार के कार्य करने से शुद्ध होता है। मन बुद्धि की सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं जब आप श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन करते हो, शोध करते हो, तो फिर कार्यशील में शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं। और यदि कुसंग होते हुए बुरी आदतें आरंभ से ही बनती हैं, स्थूल शरीर भी बिगड़ता है, फिर मन बुद्धि की स्वीकृति मिलते ही बुरे स्वभाव बनने लगते हैं और बुरा स्वभाव फिर कार्यशील में बुरे संस्कार बनाता है और बुरे संस्कार निंदक स्थितियां। आज बलात्कार हत्या जैसी जो स्थितियां हैं समाज में देखिए झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी या नीतिगत कार्य द्वारा आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ गए हैं। आजकल तो डिजिटल अरेस्ट जैसी भी निंदक स्थितियां देखने को मिलती है जबकि कर्मफल सिद्धांत बार बार समझाता है कि छोटे से छोटा अपराध भी को हमें भुगतना पड़ता है। छोटे से छोटा पाप कर्म भी आपको में भुगतना होगा। ये नीचे की दुनिया कुछ यही संकेत देती है। हम तो बार-बार कहते हैं। देखिए छीनने वाला तामसी ही उस समय बन जाता है। छीनने वाला तामसी स्थिति का ही संग करता हुआ कहीं न कहीं राशि मनुष्यों को छीनता है। तो 10 गुना अधिक फल क्योंकि रजोगुण 10 की स्थिति है। छीनने वाले के बराबर उसको दंडमय स्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दुःखमय यानी कि ₹1 छीनने पे ₹10 लौटाने पड़ते हैं। सात्विक मनुष्यों द्वारा छीना गया 100 गुना ₹1 छीनोगे तो ₹100 लौटाना पड़ेगा। और कोई साधना आरंभ करती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में जी रहा है, उनसे ₹1 भी छीना हुआ आपको 300, 500, 700, 1000 जैसी भी देखिए साध्य की स्थितियां हो। देखिए ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध आपको में समझ में आनी चाहिए। तो ये समझ में तब आती हैं जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। देखिए, हम तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ ढूँढते हैं, महात्मा की, कर्मफल सिद्धांत की, शास्त्रों की यथार्थ स्थितियाँ, माँ परमात्मा के संबंध की स्थितियाँ, कहीं न कहीं, कुछ ना कुछ इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं या यूं को गुरुओं का आशीर्वाद परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसे जैसे कुछ स्थितियां पीछे से आने लगती हैं वैसी वैसी स्थितियां शाब्दिक स्तर पर निकलने लगती हैं बनने लगती हैं। इन स्थितियों का आप भी लाभ उठाएं। आपकी सात्विक स्थितियां मजबूत बने
यानी कि सतोगुण की विशेष स्थितियां बने। भौतिक लाभ की देखिए निंदा नहीं है, लेकिन जीवन आध्यात्मिक कमाई करने के लिए मिला है। भौतिक कमाई आप पर हम जितनी भी कर लेते हैं, मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और यदि भौतिक कमाई करने में आपने कुछ छीना-झपटी, लूट-खसोट की स्थितियाँ बनाई थी, तो निश्चित रूप से कर्माशय संस्कार बिगड़े होते हैं। बिगड़े हुए कर्माशय संस्कार पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति भी दिलवा नहीं पाते, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही अगली योनि का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों पर एक हमने वीडियो बहुत विस्तार से पौने 3 घंटे की मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ उसमें विस्तार से समझाई थी। अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो विशेष को आप सुनिए। चर्चा विशेष में आपकी सात्विक स्थितियाँ मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से मैंने सरल कुछ एक मध्यम कुछ उच्च स्तरीय ज्ञानमय स्थितियाँ समझाई हैं। जो बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई कही गई बात बुरी लगी हो, उसके लिए तो हम देखिए क्षमा चाहते हैं। कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, जब मेरी कही गई बातें ही आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो, आपका कुछ सुझाव हो, कोई शिकायत की स्थितियाँ हो, प्रश्नों का तो हम बार-बार कहते ही हैं, आपका स्वागत है। इन सभी स्थितियों को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, सर्व कल्याण वृक्ष की, और कल सुबह पुनः एक नए विषय को लेते हुए ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद।